बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज तक तो आपने जिन्नातों के बारे में बेशुमार बातें सुनी होगी। जिन्नात होते हैं, इस बात में कोई भी शक नहीं है, और ये शक करे शायद वो इंसान कभी किसी रूहानी मखलूकात से सामना नहीं कर पाया होगा, इसीलिए इंसान उस पर शक करता है। भूत प्रेत जिन जिन्नात, इनके बारे में मुख्तलिफ राय लोगों की रहती है। कई लोग जिन्नातों पर यकीन करते हैं और कई लोग इसे महज एक वहम समझते हैं, या फिर लोगों की गपशप की लोग झूठ कहते हैं। लेकिन दोस्तों, जिन्नात हकीकत में होते हैं। इस्लाम की पाक किताब कुरान मजीद में भी जिन्नातों का जिक्र आया है। इसी बात से हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन्नातों के वजूद में कितनी सच्चाई है कि कुरान करीम की अधिक चीजें आज दुनिया वाले खोज करके साबित कर रहे हैं, जिन्हें कुरान ने 1400 साल पहले ही बता दिया है। बहरहाल दोस्तों, आज ये टॉपिक जिन्नात से रिलेटेड है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मुर्गे और जिन्नात में दुश्मनी क्या है। इंटरनेट पर बहुत तेजी से वायरल हो रही इस मालूमात के बारे में हर इंसान को जानना चाहिए कि आखिर में जिन्नात और मुर्गे ने दुश्मनी क्यों की है, यानी कि इन दोनों के बीच में दुश्मनी क्या है। कई बार आप सभी ने इसी से रिलेटेड वीडियो देखी होगी, लेकिन आज हम आपको तफसील से बताएंगे कि आखिर मुर्गे और जिन्नात में दुश्मनी क्यों है। दोस्तों, रिवायत है कि किसी एक मुल्क के बादशाह ने अपने महल के मुअज्जिम को ये हुक्म दे रखा था कि सुबह मुर्गे की अजान सुनने के बाद, यानी जो मुर्गा बांग देता है उसके बाद, उसको सुनने के ठीक बाद अजान दे दिया करो। मुअज्जिम ऐसा ही करता था, लेकिन एक दफा ऐसा हुआ, उस महल के मासूम मुर्गे ने बेवक्त ही एक मर्तबा आवाज दे दी। ढेर रात को मुर्गे ने बांग दे दी और मुअज्जिम, जिसको बादशाह सलामत ने हुक्म दे रखा था, और उसने भी हुक्म की तामील की और मुर्गे की आधी रात की आवाज को सुनकर मुअज्जिम साहब ने खुद ही अजान दे दी, जिसके वजह से लोगों को फजर के वक्त से पहले ही बेदार होना पड़ा। मुर्गे ने रात में ही अजान यानी बांग दे दी और मुअज्जिम साहब ने अजान दी तो लोग जाग गए, और उसकी इसी गलती से बादशाह ने मुअज्जिम को मौत की सजा सुना दी। और जब ये खबर बादशाह की शहजादी लाडली के पास पहुंची, जो कि बादशाह की बहुत दिल अजीज थी, तो उसने बादशाह सलामत को एक खत लिखा, और उस खत में ये लिखा कि उस सजा का हकदार तो ये मुर्गा है, अजान देने वाला सजा का हकदार कैसे हुआ। और दोस्तों, ये बात कई बार देखी भी गई है कि मुर्गा कई मर्तबा बेवक्त ही बांग यानी कि आवाज यानी कि अजान दे देता है, तो क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से और स्पेशली हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारिका से जानने की कोशिश करेंगे कि मुर्गे की बांग देने यानी कि अजान देने में क्या क्या हिकमतें पोशीदा है। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा बाबुल इल्म हजरत मौलाए कायनात इमाम अली इब्न अली तालिब अलैहि सलाम से एक शख्स ने एक सवाल किया कि या अली, हमें एक बात समझा दीजिए कि आखिरकार मुर्गा ऊंची आवाज में अजान क्यों देता है। जो मुर्गा बांग देता है उसके मुताबिक उस शख्स ने हजरत अली से सवाल किया। ये सुनकर मौला अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, ए शख्स, तू ये खूब जान ले, ये कायनात और उसमें कायम ये जमीन हम इंसानों की पैदाइश से लाखों साल पहले ही आबाद थी, और इस जमीन पर उस वक्त तक जन्नात रहा करते थे। जब अल्लाह ताला ने चाहा कि जमीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उतारे, उस वक्त इन जिन्नातों को जो रह रहे थे और तमाम जिन्नातों को ये हुक्म दिया कि तुम लोग अब सिर्फ रात तक ही रहो, यानी कि रात के वक्त तक तुम महदूद हो जाओ। और उस वक्त तक ये मुर्गा, जो कि परिंदे की शक्ल में फिजा में यानी जो हवा में उड़ा करता था, इस मुर्गे की उड़ने की ताकत खत्म कर दी गई और इसकी आवाज को मजीद बुलंद कर दिया गया। और इस मुर्गे को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि ये रात को खत्म होने पर, यानी कि जब रात खत्म होने वाली है, रात खत्म हो जाए और सुबह करीब आ जाए, सुबह के करीब होने पर बांग देकर यानी कि अजान देकर न सिर्फ अल्लाह ताला के बंदे को अल्लाह की इबादत के लिए बेदार कर दे, यानी कि इंसानों के साथ साथ ये बांग देकर अजान देकर जिन्नातों को भी ये खबरदार कर दे कि सुबह हो चुकी है और इन जिन्नातों का वक्त खत्म हो चुका है, यानी कि अब जिन्नातों का वक्त खत्म हो गया है और इंसानों को भी फज्र के लिए उठना है, और ये तमाम जिन्नात पर्दे में चले जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद मौला अली अलैहि सलाम ने उस शख्स को जवाब देते हुए ये भी फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला की ये वो मखलूक है कि जिसे अल्लाह ताला ने जिन्नातों और फरिश्ते को देखने की सलाहियत से नवाजा है, यानी कि जो मुर्गा होता है वो जिन्नातों और फरिश्तों को देख सकता है।
जबकि इसी मुर्गे की आवाज में अल्लाह तबारक व तआला ने इतना रोब और इतना ज्यादा असर रखा है कि जिन्नात भी इसकी आवाज को सुनकर, जो सुबह सुबह बांग देता है या रात को बांग देता है, उसकी आवाज सुनकर भाग जाते हैं। उसके बाद हजरत मौलाए कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को ये नसीहत फरमाई कि जब तुम देखो कि किसी इंसान पर जिन्न का साया है तो कोशिश किया करो कि उस शख्स को मुर्गे की आवाज सुनाई जाए, और उम्मीद यही रखो कि जो जिन्नात उस शख्स के ऊपर मौजूद है वो उस मुर्गे की आवाज सुनकर उसको जिस्म को छोड़कर भाग जाए। और दोस्तों, इसके अलावा ये हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में किसी भी चीज को बेमकसद पैदा नहीं फरमाया है। और अगर हम इसके बाद इस मुर्गे की जिंदगी में नजर डाले तो हजरत अली मौला अलैहिस्सलाम के इस कौल के मुताबिक ना ये मुर्गा सिर्फ शैतान को भगाने के काम आता है, बल्कि ये इंसानों के लिए एक खुराक गोश्त पैदा करने का एक जरिया है। ये एक और इसके अलावा मेरे दोस्तों, शायद यही एक वजह है जो बुजुर्गाने दीन में भी इस नेक शिफ्त परिंदे को अपने घरों में पालने का हुक्म दिया है, ताकि हम इस मुर्गे की, इस परिंदे की मौजूद में सिर्फ और सिर्फ जिन्नात से महफूज रह सके, बल्कि अल्लाह के मखलूक के इजाफे का भी सबब बन सके। मेरे प्यारे दोस्तों, यही नहीं बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अहदीस मुबारका भी मुर्गे की अहमियत को बयान करती है। मिसाल के तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि जब भी मुर्गे की बांग सुनो, मुर्गे की आवाज सुनो, तो अल्लाह तबारक व तआला से उसकी फजल का सवाल करो, क्योंकि मुर्गा फरिश्तों को देख कर ही अजान देता है। और आगे आपने मजीद फरमाया कि जब गधे की आवाज सुनो तो अल्लाह तबारक व तआला से पनाह मांगो, क्योंकि वो शयातीन को देखकर, शैतानी कुव्वतों को देखकर ही अपनी आवाज बुलंद करता है। और एक जगह और इरशाद फरमाया गया है कि सबसे बुरी आवाज है वो है गधे की आवाज। दोस्तों, आपको आज की ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके अपने तमाम दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।